अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज है तीसरा दिन इन कराची एंड वी आर गोइंग टू चर्च। पहली बार देखूंगी मैं चर्च कैसे दिखता है अंदर से। एंड अगेन निशुबाजी सुबह सवेरे उठ चुकी थी, कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर लिए थे और मेकअप मैंने नहीं किया था। आई थॉट कि तीसरा दिन है और आखिरी दिन है तो कोई मेकअप नहीं करेंगे। कराची का मौसम इतना ज़बरदस्त कि मेरी स्किन इतनी साफ़ शफाफ, इतनी कोई ग्लोई हो गई थी कि आपकी सोच। तीसरा दिन था, हम नाश्ता बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते थे। फटाफट हम गए नीचे, हम लोगों ने नाश्ता किया, वापस आए और वापस आते साथ ही हम लोगों ने पहले कॉफ़ी पी, फिर उसके बाद पेप्सी पी और फटाफट तैयार हुए। आपको ये सामने जो नज़र आ रहा है चर्च, वी थॉट कि ये चर्च है, लेकिन आगे मैं बताती हूँ कि ये क्या था। हमारा वैसे ही फेरा लगा, हम वैसे ही थक टुट गए जाके, लेकिन हाथ कुछ ना आया। तो टाइम की मैं बहुत पाबंद हूँ, मैंने फटाफट मैनेजर से कपड़े चेंज करवाए। इन जूतों के बारे में पिछले व्लॉग में बहुत मैसेजेस थे, तो ये स्केचर्स से हैं और स्केचर्स का एक स्टोर जो है वो सेंटोरस में भी है। तो हम जब जा रहे थे तो हमें लगा कि ये चर्च है और बाहर से ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नज़र आ रहा था, लेकिन करीब जाके हमें पता लगा कि ये लाइब्रेरी है और हम बड़े पढ़ाकू बच्चे हैं। लाइब्रेरी है, ये चर्च नहीं है। इसे हमने समझा था चर्च, ये निकली लाइब्रेरी और लाइब्रेरी है भी आज बंद बिकॉज इट्स संडे और सिर्फ यहाँ पे कुत्ते फिर रहे हैं और साथ में पार्क में लोग फिर रहे हैं। दैट्स इट। इसको कहते हैं फूटा नसीब। कराची के हालात इतने सख्त ख़राब, तो ज़ैनब मार्केट जब हम गए तो हमने फ़ोन नहीं निकाले, इस डर से कि कहीं फ़ोन कोई खींच कहीं न ले जाए। तो फिर हम फट से डॉल्मेन मॉल पहुँचे। हमने ज़ैनब मार्केट से भी चंद चीज़ें ख़रीदी और फिर डॉल्मेन मॉल में भी एक फेरा लगाया। जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें उठाई, बहन के लिए, बच्चों के लिए, अम्मी अबू के लिए, क्योंकि जब आप अपने शहर से कहीं दूसरे शहर चले जाते हैं तो ये आपका अव्वलेन फ़र्ज़ है कि आप अपने बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। माशाल्लाह से मेरे भाई कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरी बहन के गिले मुकदे नहीं। चाहे पूरा कराची सर पे उठा के ला दो, उसके कदमों में रख दो, फिर भी वो कहेगी कराची का चुन्ना सा हिस्सा कराची में रह गया, वो क्यों नहीं लेके आई। हाँ, बच्चों के मज़े क्यूट क्यूट डक प्रिंट्स भी पहन लेते हैं, लोग जज भी नहीं करते हैं। फिर भाई मेरियट का अव्वलेन फ़र्ज़ था, उन्होंने हमें ड्रॉप किया एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट पे हमारा अव्वलेन फ़र्ज़ था कि हम रहमत शीरी से ख़रीदें पतीसा, पतासा, बकलावा, हलवा, सब कुछ। वेरी यमी नूरे चीज़ का ग्रिल चीज़ सैंडविच। इनकी पता नहीं कौन सी कश्तियाँ डूबी हुई हैं, अल्लाह जाने। आप सैंडविच नहीं खाएंगे? वेरी यमी, वेरी हॉट, वेरी सिजलिंग। Look at me. कराची से इस्लामाबाद की परवाज़ उड़ान के लिए तैयार है और हम डायरेक्ट घर पहुंच गए। तो ये कुछ साजो सामान है जो कि मैंने कराची से परचेज़ किया था। वन बाय वन मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया था। सबसे पहले तो मेरी गैस की दवाई गैविस्कॉन, इसके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। ये मेरी मैनेजर ने मुझे परफ्यूम गिफ्ट की थी मिनीसो से, बहुत ज़बरदस्त है ये, ठीक है। नाम जो है वो स्क्रीनशॉट कर लो, अगर मिल जाती है ख़रीद लो, बहुत ज़बरदस्त इसकी सेंट। फिर उसके बाद मैंने पेपरलैंड ये ना ब्रांड का नाम है, बीच ट्री के साथ जो होता है भाई, उससे मैंने ये अपर ख़रीदा था नाबिया के लिए। मैंने 4 to 5 ईयर्स ख़रीदा है, अगले साल इंशाल्लाह नाबिया यूज़ करेगी। फिर ये मैंने बीच ट्री से अम्मी के लिए 2 पीस ख़रीदा था। इसकी प्राइस देख लें, ये मेरे ख्याल से न्यू अराइवल्स में से था। बहुत प्यारी कढ़ाई हुई है इसके ऊपर और खदर का था ये। आई थॉट कि ये करंडी का होगा, लेकिन बाद में फिर मैंने पढ़ा तो ये खदर का था। अंदर से जो है ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना कोई प्यारा है ना। और अम्मी ने दस्ती दस्ती इसको स्टिच भी करा लिया और दस्ती दस्ती पहन भी लिए। मेरी माँ की स्पीड चेक करें ज़रा। उसके बाद मैंने अदन के लिए कोई 2 पीस लिए हैं, अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड, पेपरलैंड से ही, और बहुत प्यारे प्रिंट्स थे, अफोर्डेबल भी थे, तो इसलिए मैंने अदन के लिए 2 प्रिंट्स उठाए हैं। एक तो ये एवेंजर्स वाला। बहन के लिए जो है ना, मैंने ये बीच ट्री से 2 पीस लिया था। और मेरे साथ हुआ क्या, एक आंटी आई, उन्होंने मेरे हाथ से ये ड्रेस खींचा कि भाई ये मैंने उठा के वो सेल्स बॉय को दिया था, उसने उठा के वापस रैक में रख दिया। सारी औरतें मुझे ऐसे देख रही जैसे वो सेल में औरतें एक दूसरे पे झपट्टा नहीं मारती कपड़ों के लिए, सेम वैसे वाला सीन था। इतना ऑकवर्ड में फ़ील कर रही थी। मैंने कहा आंटी
सूट ले लें, लेकिन तरीके से थोड़ा सा हौसला रखें भाई। फिर हिबा की फरमाइश थी कि भाई हमें मैग्नेट वाला ना वो हार्ट ला के दे जो कि एक दूसरे के साथ चिपमट जाता है। आजकल बड़े टिकटॉक पे वो वायरल एड्स आ रहे हैं ना, वो एक दूसरे के साथ रेनबो चिमट जाते हैं या जो यूनिकॉर्न है वो चिमट जाते हैं, लेकिन वो चीज़ मुझे मिली नहीं। मुझे बीच ट्री से 2 सेट मिले, एक मैंने उसके लिए उठा लिया, एक मैंने उसकी फ्रेंड के लिए उठा लिया। ज़ैनब मार्केट की ये है शॉपिंग। ये अनाबिया की पहली शर्ट, ये रही आबरिश की शर्ट। आबरिश मेरी बहन की बेटी का नाम है। फिर उसके बाद जो है ये अगेन अनाबिया की शर्ट। आबरिश की शर्ट से ज़्यादा बड़ी लग रही है, बट ये थोड़ी स्ट्रेचेबल नहीं थी तो मैंने ये बड़ा साइज़ उठाया। फिर ये मेरी बहन की पैंट, बहुत प्यारा, मतलब 1000 रुपये की ये पैंट हमें मिली है ज़ैनब मार्केट से। देन ये अदन का अगेन 2 पीस पेपरलैंड से, बहुत प्यारा प्रिंट, मतलब धुलने से इसका ना कलर ख़राब हुआ है ना इसका प्रिंट ख़राब हुआ है। अच्छा, फिर मैंने अनाबिया के लिए ये 2 पीस उठाया था। मज़े की बात यह है कि इस पर फ्लैट 50% ऑफ था, तो तमाम प्राइजेस को जो है ना वो आधा आधा कर लो, ठीक है, फिर आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। ये भी पेपरलैंड का ही था। फिर जो है ये है मी किड्स सेक्शन से मैंने हिब्बा और आबरिश के लिए सेम स्वेटर उठाया था। इस पर भी फ्लैट 50% ऑफ था। प्राइजेस जो हैं वो आप रोक कर देख लीजिए कि क्या प्राइजेस है इसकी। 3000 समथिंग प्राइस थी, 1500 रुपये फ्लैट 50% ऑफ में। क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। अभी हिब्बा ने इसको 1-2 बार पहना भी है, इस पर कोई भुरशुर नहीं आई। उसके बाद मैंने हिब्बा और अनाबिया के लिए सेम शर्ट उठाई है, ये वाली स्ट्रेचेबल। दोनों के डिज़ाइन थोड़े से चेंज है लेकिन प्रिंट बिल्कुल सेम था। एंड अगैन ये फ्लैट 50% ऑफ पे था। तो 1790 का 50% करो कितना होता है, और 1890 का 50% ऑफ कर लो तो कितना होता है। अच्छा, इसका मटेरियल क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आला। मी किड्स जो है मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल ब्रांड है। अगैन ये न्यू अराइवल में शर्ट थी और मुझे पता था कि अदन को ये बेहद पसंद आएगी तो मैंने ये उठा ली। अच्छा, तो इतनी सख्त महंगाई होगी, इतनी सख्त कि जब मैंने इसका ओरिजिनल प्राइस ऊपर से उतारा नीचे देखा तो 1390 रुपये की शर्ट थी, जो कि मैंने फुल प्राइस मतलब 2290 में ख़रीदी। सो ये एथनिक का सूट बहुत ही प्यारा, ये उनकी न्यू समर कलेक्शन में से है। समर था कि विंटर था, समर का ही है मेरे ख्याल से। और इसकी प्राइस जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कैजुअल कलेक्शन में से है, 4490 का था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। साइज़ मीडियम है मेरा, बल्ले बल्ले। अगेन ये मी किड्स में से मैंने ये शर्ट उठाई हैं हिब्बा और अनाबिया के लिए सेम, और ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। देन मैंने लड़कों की शर्ट्स उठाई हैं अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड, 50% ऑफ था। क्वालिटी टॉप नॉच। ये राफ़े की और ये रायान की, बाकी प्राइस ऊपर मेंशन है, आप 50% ऑफ करके देख लो। अगर आप कराची में रहते हो तो डॉलमिन मॉल में है ये शॉप, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं। और ये मैंने गर्मियों के लिए हिब्बा के लिए उठाया, इसके साथ जो है वो शॉर्ट्स हैं। प्रिंट बहुत मज़े के थे, शर्ट की जो क्वालिटी है ना बहुत ज़बरदस्त। काश मेरा भी इसमें साइज़ मिलता तो मैं भी ले लेती। फिर ज़ैनब मार्केट से ये पेंट हम लोगों ने ली थी, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी। पेंट की क्या प्राइस थी? ब्लैक वाली जो पेंट थी, मुझे क्या याद होगा। अच्छा, बस हमें याद नहीं है तो वो और ये हुडी भाई के लिए बस अब हो गई अनबॉक्सिंग। तो जनाब चलें अब रहमते शीरी की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हमारे यहाँ से जो और ये कराची जाता है भाई, यहाँ से हलवा शॉप है, हलवा शॉप बोलते हैं, मिठाई शॉप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बकलावा ज़रूर लेके आता है हर हाल में। एंड आई एम अ डाई हार्ट फ़ैन ऑफ बकलावा। बस इस तरह से मैं खैर और आफ़ियत के साथ घर पहुंच गई। कुछ ख़ास व्लॉग था तो नहीं, बट खैर उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आई हों तो प्लीज़ मुंह मीठा कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिएगा।